स्वागत है आपका आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। एनसी में फूट के बीच आज फैसला होना था कि असली एनसीपी किसके पास है, शरद पवार के पास या फिर अजीत पवार के पास। इस बात का फैसला आंकड़ों के जरिए करने की कोशिश दोनों गुटों की ओर से हुई। हालांकि शुरुआती जीत अजीत पवार की हुई है क्योंकि उनके साथ ज्यादा विधायक थे। अभी शरद पवार गुट के लोग इस झटके से संभल ही पाते कि अजीत पवार ने एक और बड़ा झटका अपने चाचा को दे दिया है। बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले अजीत पवार ने अपने चाचा और मौजूदा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को ही पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया और खुद अजीत पवार एनसीपी के अध्यक्ष बन गए हैं। अजीत पवार गुट ने इस फैसले की जानकारी चुनाव आयोग को भी दे दी है। दिन में अजीत पवार गुट की बैठक हुई और शाम होते होते शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटाने की खबर आ गई। महाराष्ट्राचा एकच वादा, अरे महाराष्ट्राचा एकच वादा, त्यांना विनंती आहे की आपण जागेवरती बसवून घ्यायचंय। आज दिन में मुंबई में 17 किलोमीटर की दूरी पर अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों ओर से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हुई, लेकिन आंकड़ों की बाजी में अजीत पवार राजनीति के चाणक्य से आगे निकल गए। अजीत दादा संघर्ष करो, अजीत दादा संघर्ष करो। नंबर गेम में चाचा पर आखिरकार भतीजा भारी पड़ गया। अजीत पवार ने एनसीपी के ज्यादा विधायकों को अपने साथ मिलाकर 60 सालों से ज्यादा के राजनीतिक करियर वाले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका दिया है। शक्ति प्रदर्शन की कंपटीशन में अजीत पवार ने बाजी मारी और अपने साथ 30 विधायकों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा अगर अजीत पवार खुद को भी जोड़ ले तो ये संख्या 31 हो जाती है, तो वहीं शरद पवार के खेमे में सिर्फ 16 विधायक ही मौजूद थे। अब एनसीपी के 53 विधायकों में 31 और 16 के बाद बचे 6 विधायक जो ना तो अजीत पवार के कार्यक्रम में गए और ना ही वो शरद पवार के कार्यक्रम में दिखे। विधायकों के नंबर के हिसाब से अजीत पवार भले ही चाचा से 2 गुना आगे हैं, लेकिन अभी उन पर एक बड़ा संकट बरकरार है। ये संकट है दल बदल कानून का। दरअसल दल बदल कानून से बचने के लिए अजीत पवार को 53 में से 36 विधायकों का साथ होना चाहिए, लेकिन अभी उनके पास संख्या सिर्फ 31 ही है। ऐसे में अगर शरद पवार गुट चाहे तो अजीत पवार गुट के विधायक को अयोग्य ठहराने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से लेकर कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा सकता है। इस बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर होटल पॉलिटिक्स शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल जैसे ही अजीत पवार गुट की बैठक खत्म हुई तो वहां एक बस खड़ी थी, जिसमें अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठकर ताज होटल के लिए निकल गए। माना जा रहा है कि अब अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों को एक साथ रखेंगे ताकि किसी भी विधायक का मन न बदले और वो शरद पवार गुट से न मिल जाए। हालांकि ऐसा ही डर तो शरद पवार के गुट को भी होगा। इस बीच शरद पवार ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि असली एनसीपी उन्हीं के पास रहेगी और चुनाव चिन्ह कहीं नहीं जाएगा। इस बीच शरद पवार गुट ने अब अपने समर्थकों से शपथ पत्र लेने की शुरुआत कर दी है। जहां शरद पवार की गुट की मीटिंग थी, वहां कैंप लगाकर समर्थक शरद पवार के साथ खड़े होने के लिए एफिडेविट भर रहे थे। पवार वर्सेस पवार की लड़ाई का एक राउंड अभी खत्म हुआ है। आगे ये लड़ाई कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक पहुंचनी तय है। वैदेही काणेकर और अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के फैसले पर शरद पवार के पोते रोहित पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी का संविधान शिवसेना जैसा नहीं है कि किसी को भी ऐसे ही हटा दिया जाए। शरद पवार को पद से हटाना पार्टी के संविधान के खिलाफ है। तो जब आप एक आध रास्ता जब चुनते हो, एक विचार से जब जाते हो, तो टेम्पररी सत्ता के लिए आप जब विचार बदलते हो तो वो उनका पर्सनल विषय है। हमने जो विचार पवार साहब ने, लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने 6 दिन पहले तक उन्होंने भी खुद जो 60 साल तक चुना उस विचार के साथ है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्टी का है वो अगर किसी ने प्रॉपरली स्टडी किया
तो जो भी वक्तव्य वहां पे हुआ या किसी ने भी कहा होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट नहीं है, ऐसा लगता है। अजीत पवार ने आज मुंबई में अपने गुट की बैठक बुलाई थी। बैठक में शरद पवार की बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन अजीत पवार ने शायद वो तस्वीर सिर्फ दिखाने के लिए ही लगाई थी, क्योंकि अजीत पवार ने मंच से अपने चाचा शरद पवार को खूब सुनाया। अजीत दादा संघर्ष करो, महाराष्ट्राचा एकच वादा। मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट के परिसर में अजीत पवार गुट की बैठक में भले ही मंच पर पोस्टर में शरद पवार की तस्वीर लगी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सिर्फ दिखावा है, देशाला काय काय समजेल, क्योंकि मंच से शरद पवार की तारीफ कम, उन पर हमले ज्यादा हुए। राजीनामा दिल्यानंतर मी एक कमिटी करतो, ती कमिटी केल्यावर तुम्ही सगळे प्रफुल्लबाई, सुनील तटकरे, जयंत पाटील, त्याच्यामध्ये भुजबळ साहेब, धनंजय मुश्रीफ साहेब, अनिल देशमुख सगळे तुम्ही प्रमुख बसा आणि ते बसून सुप्रियाला राष्ट्रीय अध्यक्ष करा। आम्ही तयार झालो, तेही आम्हाला मान्य होतं। मित्रांनो, पुन्हा 2 दिवसात काय घडलं कुणास ठाऊक, त्याच्यातनं सांगितलं की आता मी मागे घेतो राजीनामा मागे घ्यायचा होता तर दिला कशाला, समाजाच्या करता काय। अजीत पवार ने चाचा पर शब्द बाण तो छोड़े ही शरद पवार की पुरानी राजनीतिक चालों को भी उजागर किया। अजीत पवार ने 2019 में फडणवीस के साथ शपथ ग्रहण के पीछे की कहानी का भी खुलासा एनसीपी के सैकड़ों समर्थकों के सामने किया। खुलासा करने के साथ ही अजीत पवार ने शरद पवार को चैलेंज तक कर दिया। अजीत पवार अपने समर्थकों का साथ जुटाने के लिए आए थे, लेकिन एक एक कर अपने चाचा के राजनीतिक फैसलों की जानकारी दे रहे थे। बोला जात नाही, पण 2017ला पुन्हा प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे, अजित पवार तिथं आमदार, बाकीचे सगळे, त्यावेळेस वर्षा बंगल्यावर चर्चा झाली। सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र फडणवीस, त्याच्या संदर्भातलं विनोद तावडे, चंद्रकांत दादा, ही चौघं होती। कुठली खाती, कुठले पालकमंत्री पद, सगळं त्यामध्ये ते ठरलं। आम्हाला निरोप आला, सुनील तटकरेंना दिल्लीला बोलवलं। दिल्लीला त्यांच्या वरिष्ठांच्या बरोबर आपले वरिष्ठ आणि सुनील तटकरेंची मीटिंग झाली। त्यांच्या वरिष्ठांनी सांगितलं, 25 वर्षाचा आमचा मित्र पक्ष, आम्ही त्याला सोडणार नाही शिवसेनेला। अजीत पवार ने मंच से चाचा के खिलाफ बयान दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। अजीत पवार ने अपने समर्थकों के सामने संदेश दे दिया कि 2024 में मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का कोई विकल्प नहीं है। यामध्ये सगळ्यांनी सांगितलं, वडीलधारांनी सांगितलं, आणि त्याच्यातनं महाराष्ट्रात मध्ये नरेंद्र मोदी साहेबांच्या सारखं नेतृत्व देशामध्ये आहे, त्यांचा करिश्मा आहे। कुणी काही म्हणा, 14ला एकट्या नरेंद्र मोदींच्याकडे बघून कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत भाजप सत्तेवर आलाय, मोदींच्या करिश्मामुळे आला। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने भी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने पर सफाई दी। छगन भुजबल ने कहा कि शरद पवार गलत लोगों से घिरे हुए हैं और अगर शरद पवार उन्हें छोड़ दें तो हम उनके साथ रहेंगे। अजीत पवार गुट के ऐलान से साफ है कि वो किसी भी हाल में अब अपना फैसला नहीं बदलने वाले। अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों और नेताओं को साथ लेकर शरद पवार से अलग दिशा में निकल गए हैं, जहां से लौटना 2024 से पहले मुश्किल दिख रहा है। वैदेही काणेकर के साथ अंकुर त्यागी और अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई।